बांसवाड़ा का राजनीतिक परिदृश्य बड़ा ही रोचक हो चला है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत आदिवासी पार्टी मुकाबले में एक ऐसी रोचक चुनाव की राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है जिस पर पूरे राजस्थान की निगाहें बनी हुई है। निगाहें इस बात को लेकर भी बनी हुई हैं कि कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी वहां उतारा नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हालांकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन तो नहीं हुआ, मगर यहाँ पर्दे के पीछे कुछ राजनीतिक दाव इस प्रकार से चले जा रहे हैं कि कांग्रेस न लड़कर भी अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सके। हालांकि तमाम परिणाम स्पष्ट करेंगे कि किसकी रणनीति सही और सटीक दिखाई देती है, मगर यह बात आज से ही बड़े स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है कि चुनाव बड़ा ही जानदार, शानदार और मजेदार होने वाला है। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के कद्दावर चेहरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय उतर रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, मंत्री और अलग अलग विभिन्न पदों पर भी वो नजर आए, आखिर में विधानसभा चुनाव भी इस बार जीते, मगर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और वहां से लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर अब बांसवाड़ा डूंगरपुर के मैदान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भी होगी, चर्चाएं कांग्रेस के इस रणनीतिक कदम की भी होगी, और ये तमाम चर्चाएं इसलिए होती है क्योंकि वहां भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। बीएपी एक ऐसा दल जिसको मैं बार बार कहता हूं कि विधानसभा चुनावों में सबसे सफल तीसरा मोर्चा था, जिसके समर्थक बड़ी मजबूती से अपने नेता के साथ खड़े रहते हैं, स्थितियों परिस्थितियों में अपनी एक राजनीतिक जगह तलाशने की कोशिश करती है पार्टी। इस बार उम्मीदें लगाकर बैठी है कि शायद लोकसभा में भी उनका प्रतिनिधि नजर आए। हालांकि मुकाबला आसान उनके लिए भी नहीं रहने वाला है, मुकाबला बड़ा ही मजबूत माना जा रहा है, मगर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जो चुनावी चेहरा है वो चेहरा ऐसा है कि जिसकी लोकप्रियता अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। नाम होता है राजकुमार रोत। जी हाँ, राजकुमार रोत हाल फिलहाल में 84 से विधायक है। अगर इस चुनावी मुकाबले को हम देखें तो विधायक बनाम विधायक का भी एक मुकाबला कहा जा सकता है। दोनों ही परंपरागत प्रत्याशी, परंपरागत प्रतिद्वंदी हाल फिलहाल में राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये जंग का रोचक होना तय बनता जा रहा है, क्योंकि राजकुमार रोत जिनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी खासी है, जिनके समर्थक बड़ी मजबूती से उनको पसंद करते हैं, जिनकी चुनावी प्रक्रियाएं बड़ी ही पारदर्शी तरीके से तय होती है और पारदर्शिता के साथ चुनावों का चेहरा भारत आदिवासी पार्टी तय करती है, और उस चेहरे के तौर पर अब राजकुमार रोत उस राजनीतिक रण में दिखाई दे रहे हैं। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर बनी हुई हैं कि विधायक बनाम विधायक का ये मुकाबला, जिसमें कि एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत है, दूसरी तरफ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए उस आदिवासी अंचल के एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं। अब इन दोनों के बीच मुकाबले में कांग्रेस जो अपनी भूमिकाएं तय कर रही है, अगर वो बिल्कुल सटीक बैठ जाती है, कांग्रेस इस चुनाव में अपना चेहरा नहीं उतारती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राह यहाँ आसान नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी अपने लिए उम्मीदें देख सकती है। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा का जो एक दंगल है राजनीतिक रूप से बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, और जहाँ पर अब एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई देखी जाएगी जिसके लिए हम कहते हैं कि एक देश का सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल और उसके बनाम एक क्षेत्रीय दल, इन दोनों की जब टक्कर होगी, टक्कर क्या परिणाम लेकर आएगी ये चुनाव, जो एक महीना अभी इस चुनाव की प्रक्रिया है, आप मान लीजिए कि मोटा मोटी चलने वाली है राजस्थान में, उन हलचल के दौरान क्या कुछ दाव पेच खेले जाते हैं, किस प्रकार के वार प्रहार किए जाते हैं, किस प्रकार से अपने अपने तर्कस से तीर निकाल कर अपने लिए जीत के राह आसान की जाती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। मगर यहाँ ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से मैं पुनः एक बार दोहरा सकता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा के हालिया दो चेहरे एक ऐसी रोचक रण की एक पटकथा लिख चुके हैं, जिसके बड़े ही अलग अलग मायने आगे आने वाले समय में दिखाई देने वाले हैं, जो आगे की कई राजनीतिक राहों को बड़ा ही स्पष्ट तौर पर यहाँ से हम सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। हम भी कोशिश करेंगे उन तमाम राजनीतिक मायनों को आप तक पहुँचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।